जरा सुनिएगा। आप सही कह रहे हैं कि बहुत रैपिड डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट कि अमेरिका ने अब बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान कर दिया है और उसके सदर होंगे डोनाल्ड ट्रंप। बुखारी साहब, इसमें शमूलियत के लिए पाकिस्तान को दावत दी गई है। बड़ा सवाल कि क्या ट्रैप सायरा, एंड आई विश एंड आई एडवाइज पाकिस्तान लीडरशिप डोंट बिकम पार्ट ऑफ इट। अच्छा तो रुको जरा, सबर करो। हम क्या करने जा रहे हैं बुखारी साहब? ये बहुत अहम मामला है, बहुत अहम सवाल है कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। देयरफॉर हम नहीं चाहेंगे कि हम स्पेस खाली छोड़ दें हिंदुस्तान के लिए, अच्छा, कि वो किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर एनक्रोच कर जाए सारी जगह के ऊपर, वो चाहे ये काउंसिल है चाहे कोई भी है। पार्टी बदल लिया साला। मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं। भाड़ में जाओ तुम। फख्र है। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि ये सलीम बुखारी कल तक जो गाजा पीस बोर्ड के लिए जो ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किया है उसके लिए मना कर रहा था कि हमें इसका पार्ट नहीं बनना चाहिए, एंटी फ़लस्तीन है, और मतलब लंबी लंबी हाँक रहा था। लेकिन कल मुझे लग रहा है कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से। आज यही सलीम बुखारी बोल रहा है कि नहीं नहीं, हमें कोई स्पेस खाली नहीं छोड़ना चाहिए इंडिया के लिए, हमें इसका पार्ट बनना चाहिए। मतलब आज ये पार्ट बनने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि भाई इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से। हालांकि आगे इस वीडियो में क्या क्या बकवास कर रहा है, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम क्या करने जा रहे हैं बुखारी साहब? ये बहुत अहम मामला है, बहुत अहम सवाल है कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान अब एक मुख्तलिफ सूरत हाल में है। जी बिल्कुल, बहुत क्रिटिकल। हम उस आइसोलेशन से निकल आए हैं जो हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे और अमेरिका की मुखालफत की वजह से पाकिस्तान एक तरह से आइसोलेशन का शिकार था। क्या बात कर रहे हैं? इस वक्त जितने बड़े ब्लॉक्स हैं उन सब के साथ हमारा इंटरेक्शन जो है इज इन ए परफेक्ट शेप। बिल्कुल, वो चाहे यूरोपीय यूनियन है, वो चाहे SCO है, जो भी है, वहां इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर वी आर द मोस्ट एक्सेप्टेबल एलाई। अब बताओ, इन्हीं एलाई को दुनिया लात मार मार के भगा रही है। खतरनाक सिलसिले की आप शुरुआत कह सकते हैं। जी ठीक है। देयरफॉर हम नहीं चाहेंगे कि हम स्पेस खाली छोड़ दें हिंदुस्तान के लिए, कि वो किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर एनक्रोच कर जाए सारी जगह के ऊपर, वो चाहे ये काउंसिल है चाहे कोई भी है। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यस, गड़बड़ है। एक दिन पहले ये क्या बकवास कर रहा था, पहले आप छोटा सा क्लिप देखो। आप सही कह रहे हैं कि बहुत रैपिड डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट कि अमेरिका ने अब बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान कर दिया है और उसके सदर होंगे डोनाल्ड ट्रंप। बुखारी साहब, इसमें शमूलियत के लिए पाकिस्तान को दावत दी गई है। बाकी ममालिक पर तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, सबसे बड़ा सवाल कि इट्स क्या ए ट्रैप सायरा, एंड आई विश एंड आई एडवाइज पाकिस्तान लीडरशिप डोंट बिकम पार्ट ऑफ इट। समझ आइए आपको नाजरीन? क्योंकि जिस किस्म के लोगों के नाम अनाउंस हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉन एंटी पैलेस्टीनियंस। हाय, आपने जो उनको नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया, आपने जो उनसे 1 करोड़ जानें बचवाई हैं, वो किसी वक्त मौका मिला मुझे शहबाज शरीफ साहब से मैं पूछूंगा तो सही कि भाई साहब वो कौन सी जानें बचाई हैं इन्होंने, जरा मुझे भी उसकी तफसील फराहम कर दें। और फिर ट्रंप एक इतना शातिर आदमी है कि उसने दोबारा रिकॉर्ड पर कहा कि रिपीट करें क्या कहा है। शर्म का मौका। ये तो हाल है हमारी लीडरशिप का दोबारा, और हमने आके उस पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा बयान जारी कर दिया। भाड़ में जाओ तुम। तो कहने का मतलब ये है, ट्रंप अगर इतना बड़ा इडियट है कि वो किसी को दिया हुआ जो नोबेल पीस प्राइज है वो थाम के तस्वीर खिंचवा लेगा, तो अल्लाह उसकी अकल के ऊपर सवाए मातम किए करने के और कुछ नहीं हो सकता। इज दैट हाउ यू गेट नोबेल पीस प्राइज? जी एनीवे, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। देख लिया दोस्तों, एक दिन पहले ये मना कर रहा था और आज ये शामिल होने की बात कर रहा है। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो मेरे ख्याल से हमारे लीडरशिप ने 2-3 बातें साबित कर दी हैं। चाइना की पॉलिसी कोई तब्दील नहीं करा सकता, फलस्तीन के हवाले से हमारा मौक़िफ़ कोई तब्दील नहीं करा सका, जंग के बावजूद, अमेरिका के प्रेशर के बावजूद। जी कश्मीर के ऊपर हमारा स्टांस नहीं बदला है। यही 3 बड़े इश्यूज है ना। बिल्कुल। हमने दुनिया भर की मुखालफत के बावजूद CPEC को कंप्रोमाइज किया
नहीं किया। औकात में रहो। कभी कभी पाकिस्तानी अपनी औकात भूल जाते हैं कि अमेरिका के प्रेशर के बावजूद, अभी तो अमेरिका ने कोई प्रेशर भी नहीं डाला। भिखमंगो, तुम पहले ही लेट गए हो अमेरिका के सामने। नोबेल पीस पुरस्कार तो तुम ही दे रहे थे। इस बोर्ड ऑफ पीस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि डोनाल्ड ट्रंप सोल पावर है इसमें, और डोनाल्ड ट्रंप जो चाहेंगे वही होगा। तो पाकिस्तान को इस तरह के बोर्ड का, जहां पर टोनी ब्लेयर जैसे लोग हैं, जहां भारत जैसे ममालिक शामिल है, उसका हिस्सा बनना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कॉम्प्लीमेंट किया था, मैं फिर कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ आपको। ये बात ठीक है। देखें, इस बोर्ड, इस काउंसिल का चेयरमैन कौन है? हेड कौन है? ट्रंप। और जितने भी लोग इसके नीचे मेंबर होंगे वो इसकी बात सुनेंगे ना, बट ही विल से दे विल हैव टू डू इट। बिल्कुल। सो वो एक पैरेलल ब्लॉक खड़ा कर रहा है जहां उसके जबान से निकला हुआ हरफ आखिर हो। ये होगा कि नहीं होगा, ये तो अभी देखने की बातें हैं। ये बड़ी लंबा सफर है। ये कल नहीं होने जा रहा, ये परसों नहीं होने जा रहा। अभी तो 60 मुल्कों को ड्राफ्ट गए हैं, अभी तो उनका फीडबैक आना है। मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए इस वक्त दो चीजें इंपेरेटिव हैं। एक तो ये कि वो स्पेस खाली बिल्कुल ना छोड़े, पाकिस्तान को हर जगह मौजूद होना चाहिए टू डील विद द इंटरनेशनल अफेयर्स एज वेल एज इट्स ओन सॉलिडारिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। जी अच्छा, अरे सलीम बुखारी जी, पहले इसका जवाब दे दो भाई। चलो ठीक है, बाई चांस तुम मान लेते हो कि तुम शामिल होने जा रहे हो, लेकिन अगर जो ट्रंप है उसने $1 बिलियन मांग लिया, वो कहां से लाओगे? पहले उसका तो जवाब दे दो। ठीक है, बिल्कुल बुखारी साहब। लेकिन इसमें एक और भी सिचुएशन है कि ये भी कहा जा रहा है कि मामलात जो हैं वो अल्टीमेटली अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट करने की तरफ भी जा सकते हैं। अगर ट्रंप ये मनवा लेते हैं पाकिस्तान से, तो फिर अल्टीमेटली देखिए, अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन हैज गॉन इन ए वे जहां जो लोग पहले बनना चाहते थे उसका हिस्सा, वो भी स्टेप बैक कर रहे हैं। सऊदी अरब के बारे में तो किसी को कोई इबाम नहीं था ना, लेकिन आप देखें सऊदी अरब की कंडीशनैलिटीज क्या है, वो उस पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं ये इशू नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैं बार बार यहाँ बैठ के बड़े वसूख से कहता हूँ, किसी का बाप भी इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। कैसा? फिर मारने का आएगा तू? वो सूरत हाल गई जब ये मुल्क जो है वो ब्लैकमेल हो रहे थे, अमेरिका इनकी आवाज बना हुआ था और इसराइल की मौजें ही मौजें थी। लेकिन बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप के पास एक और हथियार भी है, टैरिफ। जो भी मुल्क उनकी बात नहीं मानता वो कह देते हैं इसको इतने % टैरिफ होगा, इस पर इतने % टैरिफ होगा। तो अगर पाकिस्तान भी इनकार करता है तो टैरिफ पाकिस्तान पर भी लग सकता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने अपने सारे चूजे और अंडे अब अमेरिका की टोकरी में नहीं डाले हुए हैं। वी हैव डिफरेंट बास्केट्स। China is the largest basket that we have. We have excellent trade relation with Russia. We have excellent trade relation with European Union. हम अब उस तरह से अमेरिका की मर्जी के और उसकी ख्वाहिश के गुलाम नहीं हैं। जी। अब बताओ, अमेरिका के चूजे तो तुम खुद हो भिखमंगो, हैं? तुम टोकरी में डालने की बात कर रहे हो, और औकात मत भूलो, जब ट्रंप चाहेगा तब तुमसे काम निकलवाएगा। बेगर्स कांट बी चूजर्स। अपने गरेबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं। बेकारी को कौन पूछता है? लेकिन we still need IMF and World Bank. करेक्ट। अभी आपने सुना क्या नारा लगा था यहाँ से कि अगले 6 महीने में we will be out of IMF? सुना था ना आपने? जी बिल्कुल। That means हम अपनी वो सारी मजबूरियां अब खत्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी मर्जी के खिलाफ, अपने मुल्क के मुफाद के खिलाफ कुछ पॉलिसियों का हिस्सा बनना पड़ता है। क्या रे भिख मंगिया? हाँ, हलवाई क्या? दिहाड़ी लगा जा। बुखारी साहब, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जारियाना बयानात दे रहे हैं, जिस तरह की हर मुल्क को धमकी लगा देते हैं, किसी को टैरिफ की धमकी लगाते हैं, किसी पर हमला कर देते हैं, ओवरऑल पूरी दुनिया के बाकी ममालिक किस तरह से रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये कि अब तक का रिएक्शन गेज कर लेते हैं। जिसको उन्होंने धमकी लगाई है कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, एक के कान पर जू नहीं रेंगी है। इवन हिंदुस्तान, यार, लीव अलोन एवरीथिंग। भारत को कितना सेट किया हुआ उसने, अभी तक उसने उसकी हर बात नहीं मानी है। फ्रांस को उसने कहा टैरिफ लगा दूंगा, उसने कहा मैं शैंपेन पे और आपकी जो वाइन है उस पे मैं 200% कर दूंगा, उस पे मैं कर दूंगा। मैक्रोन हैज गिवन इट ए डैम। उन्होंने कहा वी विल क्रॉस द ब्रिजेस व्हेन दे विल कम। देखें, आप गीदड़ भपकियां एक हद तक लगा सकते हैं, जब अगली पार्टी का दीदा खुल जाए, जब वो आपसे डरना बंद कर दे, तो फिर आपकी ये धमकियां कोई काम नहीं करती। अगर आप टैरिफ लगाते जाएंगे तो दुनिया में सर्वाइव कैसे करेंगे? अमेरिका खुद कैसे सर्वाइव करेगा? कहां बेचेगा वो चीजें? जब आप किसी से लेंगे नहीं तो वो आपसे क्यों लेगा? तो ये मेरे ख्याल से अल्टीमेटली बैकफायर करेगा। एब्सोल्युटली मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ट्रंप इज
bent upon destroying United States of America. और ये बात बहुत जल्द जो है अमेरिकन अवाम की जबान से आपको जी सुनने बिल्कुल को बुखारी साहब। तो देख लिया दोस्तों आपने, ये है इन भिखमंगों की औकात। मतलब कि कल कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे हैं कि हालांकि मतलब इनका 24 घंटे में या फिर 1 घंटे में ही इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, कभी पता ही नहीं चलता कब कब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। बहुत सारे पाकिस्तानी, अब तो सारे के सारे पाकिस्तानियों का मतलब जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, और जो पाकिस्तान से बाहर भी है कुछ लोग, आप तो जानते होंगे, उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, वो भी चाट रहे हैं पाकिस्तानियों की दबा के। खैर दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी भाइयों को।